हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं महावीर सिंह तंवर और आप देख रहे हैं जेम्स एजू पॉइंट। आज इस चैनल पर हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स। सबसे पहले दोस्तों हम नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन is a word which names a person, place, thing, animal और idea। ये सिंपल सी डेफिनेशन नाउन की हमने देखी, जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। A noun is a word which names a person, place, thing, animal और idea। नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु, जानवर या आइडिया का नाम होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन के एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, तो नाम जैसे राम या अंकल या डॉक्टर, ठीक है। तो ये साथियों क्या हो गए, ये सब पीपल हैं, लोग हैं। दूसरा हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्या है? एक प्लेस का नाम है। जयपुर, ये भी एक प्लेस का नाम है। इसी तरह से और भी हम किसी जगह का नाम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये क्या हो गए? प्लेसेस, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, पेन, बॉल, पिज्ज़ा। ये क्या हो गए? ये हो गई दोस्तों थिंग्स हो गई। ये पेन, बॉल, पिज्ज़ा, ये क्या हो गए? थिंग्स हो गए। अगला हम देखते हैं कैट, लायन, फिश। ये क्या हो गए? एनिमल्स हो गए। तो ये हमने देखा कि ये नाउन इस तरह के हो सकते हैं। आइडियाज़ में भी हम ले सकते हैं, जैसे फिलोसफी, फिलोसफी, लव, हैप्पीनेस, ये क्या हो गए? आइडियाज़, ठीक है। ये आइडियाज़ हो गए। डेफिनेशन हमने देखी, उसमें हमने देखा कि नाउन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार और एनिमल्स, इनका नाम हो सकता है। हमने एग्जाम्पल्स भी देखे, अलग अलग सेक्शन में हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे। पीपल के अलग देखे हमने, प्लेसेस के अलग देखे, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज़ के अलग अलग देखे। अब चलते हैं साथियों अगले इसके सेक्शन पर, जो कि है काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम अपने मेन टॉपिक काइंड्स ऑफ नाउन में आ जाते हैं। तो देखिए साथियों, नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स। नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स। कितने प्रकार हो गए नाउन के? 5 प्रकार। सबसे पहला प्रॉपर नाउन। अलग अलग हम इसे समझेंगे, पहले इनके प्रकारों के नाम जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन्स हो गया,
कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, डी मटेरियल नाउन्स, और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, तो ये 5 प्रकार हमारे नाउन्स के हो गए। सबसे पहले हमने देखा प्रॉपर नाउन्स, दूसरा है कॉमन नाउन्स, तीसरा है कलेक्टिव नाउन्स, चौथा है मटेरियल नाउन्स और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। 5 प्रकार की नाउन्स के बारे में हम इस वीडियो में आसान तरीके से हम इन्हें देखेंगे। सबसे पहले जिस प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो है दोस्तों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। Proper nouns include people's names, names of months, names of the days of week, names of buildings, places, countries, towns, capitals, oceans, lakes, rivers, seas, mountains। ये सारे के सारे नाउन्स किस तरह के होंगे फ्रेंड्स? प्रॉपर नाउन होंगे। प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेम्स ऑफ पीपल। नेम्स ऑफ पीपल, बहुत से पीपल कोई भी हो सकते हैं और उनके जो भी नाम होते हैं वो इसमें हम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं रमेश, राजन, एलेक्स, सान्या, मृदुला, राजन एट्सेट्रा। दूसरा हम जो इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है टाइटल्स। टाइटल्स क्या होते हैं? उपाधि होती है, किसी भी नाम से पहले हम लगा सकते हैं। जैसे डॉक्टर, किसी भी व्यक्ति जो कि डॉक्टर है उसके नाम के हम आगे हम लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर रंजन। मिस्टर, किसी भी व्यक्ति के नाम से पहले हम मिस्टर यूज़ करते हैं जेंट्स के लिए। मिस्टर रमेश, मिस्टर दीपक, मिस्टर एमएस, जो भी आप नाम आपके सामने हो। दूसरा हम जो एग्जांपल ले सकते हैं इसमें टाइटल्स में वो है सर। सर, किसी भी जेंट्स के लिए हम सर का यूज़ करते हैं। दीपक सर, रमेश सर, हैं, रंजन सर, इस तरह से हम इसमें ले सकते हैं। और जो अगला है वो है मिस। मिस का यूज़ हम लेडीज़ के लिए करते हैं, जो भी अपनी गर्ल्स के लिए भी इसमें, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, उनके लिए भी हम मिस का यूज़ करते हैं। मिस जेनिफ़र, मिस अलका, मिस सोनिया, जो भी हम इसमें यूज़ करना चाहें। और मिसेस भी होता है, जो केवल मैरिड जो महिलाएं होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनके लिए हम मिसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में जैसे बैंक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, या और भी इसी तरह के जो भी संस्थान इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। बिल्डिंग्स यहाँ पर देख सकते हैं हम, जो भी जिन बिल्डिंगों के नाम होते हैं उन बिल्डिंग्स को भी हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखेंगे। जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला, हुमायूं टूम, हुमायूं का जो भी है मकबरा, जो भी हम बोलें उसको। तो ये बिल्डिंग अगर कोई है, जैसे द ताज, तो बिल्डिंग का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। प्लेसेस होते हैं, प्लेसेस में फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं एशिया, कोलकाता, ऑस्ट्रेलिया,
लुधियाना, ये जगहों के नाम हैं। अब जगहों का अपना एरिया होता है, उनका एक अपना क्षेत्रफल होता है। उस क्षेत्रफल के आधार पर वो छोटी बड़ी जगह हो सकती हैं, कोई कंट्री हो सकती है, कोई कंट्री के अंतर्गत बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, स्टेट हो सकता है, और कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता है या कोई भी विलेज। तो प्लेस यहाँ पर जितने भी होंगे, हम उन प्लेसेस को, कोई भी जगह है उसका नाम है तो वो नाम जो हैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। अगला है रिलीजियस नेम्स, जो धार्मिक जो नाम होते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, किस धर्म का है क्रिश्चियनिटी, कोई क्रिश्चियन है। गीता, ये एक धार्मिक नाम है गीता। हिंदुइज्म, यहाँ पर हिंदुइज्म है तो ये भी एक तरह से प्रॉपर नाउन है। जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ये सब क्या हैं, धर्म को इंडिकेट करते हैं, तो ये भी प्रॉपर नाउन है, किसी प्रॉपर धर्म को ये बताते हैं। अगला जो इसका एग्जाम्पल है हम जो रखेंगे, इसकी कैटेगरी है हिस्टोरिकल नेम्स। हिस्ट्रिकल नेम्स क्या हो सकते हैं, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का युद्ध जो है वो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह के जो भी ऐतिहासिक घटनाओं के नाम हैं, उनके स्पेशल नाम हैं, तो वो नाम जो हैं वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स, कोई भी इवेंट है, जैसे द कुंभ, कुंभ का जो एक मेला लगता है। नेशनल गेम्स, ये एक इवेंट होती है। योगा डे, एक तरह का एक डे है। दिवाली, दिवाली एक फेस्टिवल है, तो ये भी प्रॉपर नाउन होगी। अगला जो इसका एग्जाम्पल है मंथ्स या फिर डेज ऑफ वीक, जो भी हैं, जैसे फरवरी, ये एक मंथ का नेम है। सैटरडे ये डे ऑफ अ वीक है, तो वीक जो भी होंगे वो सारे के सारे इसमें, जैसे ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। अगला इसमें जैसे मंथ्स में बहुत सारे हैं, जनवरी टू दिसंबर, जितने भी मंथ्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें एक स्पेशल बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन है वो एक कैपिटल लेटर के साथ में शुरू होती है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, चाहे ये प्रॉपर नाउन कहीं पर भी आए सेंटेंस में, जो भी जहाँ पर भी आए ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। अगला जो काइंड्स ऑफ नाउन है फ्रेंड्स, ये है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा है। अ कॉमन नाउन इज़ द नेम कॉमन टू एवरी मेंबर ऑफ ए क्लास और ए काइंड। एक कॉमन नाउन जो होती है, कॉमन होती है किसी क्लास या एक जो वर्ग है, उस वर्ग की, उस जाति के लिए कॉमन यूज़ होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं पीपल, तो पीपल के अंतर्गत इसमें हम लेंगे जैसे गर्ल, तो गर्ल अब कोई सी भी गर्ल हो सकती है, जितनी भी गर्ल हैं वो सब इस सेक्शन में आ जाएंगी। बॉय लड़का, तो ये कोई स्पेशल बॉय नहीं है, पूरे जितने भी बॉय हैं लड़का जाति के सभी लड़के इसमें आ जाएंगे। इसी तरह से सिस्टर, बहनें बहुत सी हो सकती हैं, एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, तो ये सब की सब क्या कहलाएंगी, सिस्टर कहलाएंगी। तो ये पीपल के अंतर्गत आ रहे हैं। अगला जो इसका एग्जाम्पल है ब्रदर, ब्रदर भाई, प्लेयर खिलाड़ी, सिंगर गायक, तो ये सब क्या होंगे, इनकी एक जाति हो गई, स्पेशल एक जाति हो गई कि ये गायक जाति से है, ये प्लेयर है, ये खिलाड़ी वर्ग से आता है, ये ब्रदर है, ये भाई है। इस तरह से ये पीपल हो गए। अब अगला एग्जाम्पल
जो है प्लेसेज। प्लेसेज में हम हॉस्पिटल, कंट्री, टाउन, पार्क, गार्डन, ये क्या हो गए, स्पेशल प्लेस हो गए और इनको हम कॉमन नाउन में लेंगे। नेक्स्ट है एनिमल्स। एनिमल्स में जानवरों में कौन कौन हो सकते हैं, बर्ड, कोई चिड़िया हो सकती है, लॉयन, शेर, चाहे वो कितने ही शेर हों, शेर एक जितने भी हैं सारे लॉयन कैटेगरी में आ गए। एलिफेंट भी बहुत सारे होते हैं लेकिन उनका एक स्पेशल नाम हो गया कि ये एलिफेंट है, ये सब एलिफेंट हैं। हैन, मुर्गी लिए हमने हैन यूज़ कर लिया, वो सब एक तरह की होंगी, एक ही जाति उनकी होगी। रैबिट, खरगोश के लिए भी हम अब खरगोश जितने भी हैं उन सब के लिए हमने एक कॉमन वर्ड खरगोश यूज़ कर लिया, बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह से भी होती हैं जिनको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कार्टून शो, ये एक कोई कार्टून शो हो सकता है। कॉन्सर्ट हो सकती है, कोई सभा हो सकती है, कोई समारोह हो सकता है, कोई मीटिंग वगैरह हो सकती है, तो कॉन्सर्ट हो गया। ये इवेंट्स में आ गए। फुटबॉल मैच, ये भी एक इवेंट है, एक कार्यक्रम है, घटना है, तो ये सब किस में आ गए, इवेंट्स में आ गए। इवेंट्स भी किस में आ गई, कॉमन नाउन्स में आ गई। थिंग्स में क्या हो सकती हैं, कॉमन नाउन के दायरे में थिंग्स जो हैं वो कैसे आ सकती हैं, देखो जैसे शिप है, जहाज एक जैसे सारे, और वो कॉमन नाउन, सारे जहाज़ों के लिए एक वर्ड हमने जहाज यूज़ कर लिया। बुक, अब कितनी बुक होती हैं लेकिन बुक उनकी एक कैटेगरी हो गई, एक क्लास हो गई, उनका एक वर्ग हो गया, तो ये बुक भी क्या है, इसमें आ गई। ऐसे ही बैग और पेन भी अपना एक स्पेशल क्लास डिनोट करते हैं। अब दोस्तों हम कॉमन नाउन्स डिटेल स्टडी करने के लिए हम कुछ सेंटेंस देखते हैं और उन सेंटेंस में हम देखेंगे कि कॉमन नाउन का यहाँ पर किस तरह से प्रयोग में किया गया है। फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स यहाँ पर क्या हो गई, एनिमल कैटेगरी में आ गई, और एनिमल कैटेगरी में भी ये किस में आ गई, कौन सी नाउन हो गई, कॉमन नाउन हो गई। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई मेट योर ब्रदर, तो ब्रदर कॉमन नाउन के अंतर्गत आ गया। द गर्ल डांसेस वेल, गर्ल अभी अपन ने देखा कि गर्ल किस कैटेगरी में आई है, कॉमन नाउन के अंतर्गत है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक के लिए भी हम बुक पूरी क्लास को डिनोट करती है, बुक बहुत सारी होती हैं लेकिन उनके लिए कॉमन वर्ड एक बुक का यूज़ किया जाता है। ऑन द टेबल, ठीक है, तो टेबल भी क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, कॉमन नाउन की तरह इसमें यूज़ किया गया। द चाइल्ड इज़ वेरी क्यूट, जो चाइल्ड वर्ड है वो क्या है, कॉमन नाउन है, चाइल्ड के लिए आया है। द लेटर वॉज रिटन बाय द क्लर्क, लेटर यहाँ पर कॉमन नाउन है। वॉज रिटन बाय द क्लर्क, क्लर्क के द्वारा लेटर लिखा गया था, तो क्लर्क भी यहाँ पर कॉमन नाउन है। द ट्री इज़ वेरी बिग, ट्री यहाँ पर कॉमन नाउन है। शिप्स सेल ऑन द सीज, तो जो शिप्स होते हैं, जहाज़ होते हैं, वो समुद्रों पर सेल करते हैं, चलते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। तो शिप्स और सीज ये क्या हो गए, कॉमन नाउन्स हो गए। द बॉय प्लेज वेल, लड़का अच्छा खेलता है, तो लड़का यहाँ पर कॉमन नाउन है, लड़का अच्छा खेल, द बॉय प्लेज वेल। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत सुंदर है, तो फ्लावर जो है, फ्लावर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उनका एक कॉमन वर्ड यूज़ कर लिया हमने,
फ्लावर। तो ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले काइंड्स की तरफ, जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एज ए होल। कलेक्टिव नाउन में को समूह बोधक या समुच्चय बोधक संज्ञा इसको कह सकते हैं, जो कि एक समूह का बोध कराती है। बहुत सारे व्यक्तियों का समूह हो सकता है, वस्तुओं का समूह हो सकता है, जो कि आपस में एक जगह कलेक्ट किए गए हैं, इसीलिए इनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए हर्ड ऑफ कैटल। अब मवेशियों का कोई झुंड होता है तो उसको हम हर्ड बोलते हैं। अ टीम ऑफ क्रिकेटर्स, खिलाड़ियों की जो टीम होती है, जो दल होता है, उसको हम टीम बोलते हैं। अब बुके ऑफ फ्लावर्स, तो बुके में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स का एक कलेक्शन होता है, तो वो बुके कहलाता है। अ फ्लॉक ऑफ सीप, भेड़ों का जो झुंड होता है उसको हम फ्लॉक बोलते हैं। बहुत सारी भेड़ एक जगह हो जाएं तो उनको हम फ्लॉक बोलते हैं, भेड़ों का दल या झुंड हम कहें। ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, नर्तकों का दल अगर कोई होता है तो उसे हम ट्रूप बोलते हैं। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का एक ग्रुप हो गया, एक कलेक्शन हो गया। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स में आ गए। अब हम कुछ सेंटेंसेस की स्टडी करते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड, लोगों की भीड़, लोग एकत्र हुए और उनसे क्या बनी, भीड़। तो अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड, भीड़ के लिए आ गई। तो भीड़ क्या है, लोगों का समूह है, एक कलेक्शन है, इसलिए क्राउड वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है। आई सा अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बंच बोलते हैं गुच्छे को, और यहाँ पर ग्रेप्स का है तो गुच्छा किसका हो गया, अंगूरों का, अंगूरों के गुच्छे को। अब गुच्छे में बहुत सारे अंगूर हैं, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन हो गया और बंच वर्ड का इसमें हमने यूज़ किया है। आवर टीम इज़ स्ट्रॉन्ग, हमारी टीम स्ट्रॉन्ग है। तो टीम क्या है, टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। कोई भी दल हो तो उसे भी हम टीम कहेंगे। तो टीम वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन का हो गया। झुंड, ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, तो हर्ड वर्ड अभी अपन ने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था, मवेशियों के झुंड को हर्ड, झुंड के लिए हर्ड यूज़ किया। द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, भीड़ के लिए आया है पुनः, तो क्राउड भी यहाँ, क्राउड वर्ड जो है वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। द आर्मी ऑफ द फ्रेंच सोल्जर्स वाज डिफीटेड एट वाटरलू, वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रेंच सोल्जर्स की जो सेना थी वो पराजित हुई थी। द आर्मी, आर्मी में क्या हो गए, बहुत सारे सोल्जर्स हो गए, तो सोल्जर्स का कलेक्शन आर्मी कहलाता है, और आर्मी को अपन क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, क्लास यहाँ पर क्या हो गई, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास, तो कक्षा या क्लास वो क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक ग्रुप में रह करके और स्टडी करते हैं। अ कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, 5 व्यक्तियों की एक कमिटी गठित की गई। तो कमिटी क्या हो गई, कमिटी में लोग होते हैं, यहाँ पर 5 लोग हैं तो 5 लोगों का दल हो गया, एक समूह हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, कमेटी को कलेक्टिव नाउन कहेंगे। द मॉब
was dispersed by the police। mob वर्ड भी यहाँ पर एक तरह से भीड़ ही है, भीड़ का ही दूसरा शब्द ये है। तो क्राउड कहा था हमने, यहाँ पर मॉब कह रहे हैं, तो ठीक है, दोनों ही वर्ड किसके लिए आए, भीड़ के लिए आए हैं। द जूरी फाउंड द प्राइजनर गिल्टी, जो यह समूह है, बहुत सारे जजेस का जो समूह है वो जूरी कहलाता है, और जूरी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन के इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, इनका हम और जिक्र करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है साथियों, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कलेक्टिव नाउन के डिफरेंट सेक्शन में अलग अलग एग्जांपल्स, ताकि हमें कलेक्टिव नाउन के बारे में बहुत डिटेल से समझ में आ जाएगा। अगला जो इसमें हम टॉपिक लेंगे मटेरियल नाउन का लेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले सिंपल और मज़ेदार एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।